की शुरुआत बुसान नाम के शहर से होती है और वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। उस बारिश में सोयंग नाम की महिला अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ उस बारिश में भीग रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होती है और वो कहीं जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सोयंग एक अनाथालय के पास जाती है और वहाँ अपना बच्चा छोड़ देती है और उस बच्चे के साथ में एक चिट्ठी छोड़ती है कि मैं वापस आऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। पर उसे ये नहीं पता होता है कि उसे दो पुलिस महिलाएं एक गाड़ी से देख रही होती है। उन दो पुलिस महिलाओं का नाम, एक का नाम सुजेन होता है और दूसरी का नाम ली होता है। तो सुजेन ली से कहती है कि तुम उस बच्चे की माँ का पीछा करो, और इधर सुजेन उस बच्चे को एक बॉक्स में डालकर उस अनाथालय के अंदर छोड़ देती है। दरअसल अनाथालय के अंदर डोंगसू और सोंगहू ये दोनों काम करते हैं और उन्हें वो बच्चा मिल जाता है। दरअसल डोंगसू और सोंगहू ये दोनों दलाल होते हैं और फिर वो दोनों उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन उस बच्चे की माँ वापस आती है और डोंगसू से पूछती है, तो डोंगसू उसे सारे बच्चे दिखाने ले जाता है। फिर डोंगसू उसे अपने घर लेके जाता है और उसे बताता है कि इस बच्चे को हम पाल रहे हैं। तो उस बच्चे की माँ सोयंग कहती है कि ये तो चोरी हुई। तो डोंगसू कहता है कि तुमने उस बच्चे को तो फेंक दिया था। तो डोंगसू और सोंगहू कहते हैं कि हम इस बच्चे की परवरिश के लिए इस बच्चे को बेचने वाले हैं। तो ये बात सुनकर उस बच्चे की माँ यानी सोयंग कहती है कि क्या हमें इस बच्चे के पैसे मिलेंगे। तो डोंगसू और सोंगहू कहते हैं कि हाँ, हमें इस बच्चे के पैसे मिलेंगे। तो उस बच्चे की माँ सोयंग इसमें शामिल हो जाती है। फिर वो अगले दिन उस बच्चे को लेकर अगले शहर उस बच्चे को बेचने ले जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें एक फैमिली मिलती है और वो फैमिली उस बच्चे को खरीदने के लिए तैयार होती है। तो फिर ये लोग उस बच्चे को उस फैमिली को दिखाते हैं। तो वो फैमिली कहती है कि इस बच्चे के आईब्रो तो थोड़े कम है। तो उस बच्चे की माँ सोयंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर इनकी डील वहाँ कैंसिल हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि इनका पीछा दो पुलिस महिलाएं कर रही होती हैं। उनका नाम सुजेन और दूसरी का नाम ली होता है। और फिर ये बच्चे को ले और दूसरी बार हम देखते हैं कि एक होटल में एक आदमी की लाश मिलती है और कुछ पुलिस वाले उस लाश की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उस आदमी को एक महिला ने मारा। तभी चुपके से सुजेन और ली डोंगसू और सोंगहू की गाड़ी में ऑडियो रिकॉर्डर लगा देती है ताकि उनकी बातें सुन सके। फिर सुजेन और ली को पता चलता है कि उस आदमी को सोयंग ने ही मारा। दरअसल जो बच्चा होता है वो सोयंग और उस मरे हुए आदमी का होता है। जो बच्चा होता है वो नाजायज संबंधों के कारण पैदा हुआ था। दरअसल उस बच्चे का बाप नहीं चाहता था कि वो बच्चा पैदा हो, क्योंकि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। तो सोयंग ने उसे मार दिया। तो सुजेन और ली एक नकली कस्टमर को तैयार कर उस आदमी के तीनों के पास भेज देते हैं और वो तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। तो सोयंग को 3 साल की सज़ा होती है और डोंगसू जेल में होता है। सोंगहू के बारे में पूछने के बाद डोंगसू कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो जो बच्चा होता है उसे सुजेन नाम की पुलिस वाली महिला उसे पालने लगती है।